नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा। चलिए तेज रफ्तार में देखते हैं 200 गांव 200 खबर। चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव के लिए जारी की गाइडलाइंस। कोरोना गाइडलाइंस का करना होगा पालन। चुनाव से जुड़े सभी लोगों को मास्क लगाना जरूरी, सभी लोगों की होगी थर्मल स्क्रीनिंग। बिहार चुनाव में ऑनलाइन दाखिल होंगे नामांकन, सिक्योरिटी मनी भी ऑनलाइन ली जाएगी। चुनाव प्रक्रिया के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। कोरोना पीड़ित बैलेट पेपर से करेंगे मतदान। डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए उम्मीदवार के साथ ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों की मंजूरी। गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक होगी सार्वजनिक सभाएं। छपरा के तरैया में बाढ़ राहत में गड़बड़ी का आरोप। धरने पर बैठे राजद विधायक मुद्रिका राय, जिला प्रशासन पर लगाया मनमानी का आरोप। युवा कांग्रेसी नेता गुंजन पटेल की रिहाई की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। पटना के कारगिल चौक पर कार्यकर्ताओं ने किया कपड़े उतार कर प्रदर्शन। जमशेदपुर में सेल्फी के चक्कर में नदी की धार में बहा युवक, चाहकर भी युवक की नहीं बचाई जा सकी जान। आरा में नदी में नहाने गए 13 वर्षीय बच्चे की डूबकर मौत। नगर थाना के बेगमपुर मोहल्ले की घटना। खगड़िया के माली गांव में नहाने के दौरान बाढ़ के पानी में डूबने से एक बच्चे की मौत। घटना के बाद परिवार में पसरा मातमी सन्नाटा। पटना के सिकंदरपुर गांव के पास पानी से भरे गड्ढे से एक युवक का शव बरामद। मृतक की पहचान और मौत के कारणों का नहीं चला पता। रोहतास के लवेरा गांव में 15 साल के एक युवक ने पारिवारिक कलह में की खुदकुशी। मोहित यादव ने डांट फटकार के बाद गुस्से में खाया जहर। पटना सिटी के आगम कुआं में 0 माइल्स के पास ट्रक के नीचे आया बाइक सवार। हादसे में बाइक पूरी तरह क्षतिग्रस्त, बाल बाल बचा बाइक सवार। दानापुर में आक्रोशित लोगों ने दानापुर दीघा पटना रोड को घंटों रखा जाम। आगजनी कर परिजनों ने की मुआवजे की मांग। सीतामढ़ी के रीगा चीनी मिल के मालिकों के खिलाफ रीगा थाने में केस दर्ज। सीएमडी ओपी धनुका और वाणिज्य महाप्रबंधक के खिलाफ धोखाधड़ी मामले में एफआईआर दर्ज। कटिहार के मनिहारी पुलिस ने देसी और विदेशी शराब की खेप की जब्त। गंगा नदी के सहारे झारखंड से लाई जा रही थी शराब। नवगछिया थाना पुलिस ने हथियार के साथ 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। कल बलिया धार के पास अपराध को अंजाम देने के फिराक में थे दोनों। भागलपुर के प्यालापोर में एक महिला का मिला शव। पुलिस ने हत्या कर फेंकने की जताई आशंका। कटिहार में जमीनी विवाद में एक व्यक्ति को मारी गोली, गंभीर हालत में इलाज के लिए भर्ती। मामले की छानबीन में जुटी पुलिस। बेगूसराय की तेघड़ा पुलिस ने छापेमारी के दौरान 100 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त। धंधेबाज भागने में रहा सफल। नालंदा के बिंद इलाके में लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया हंगामा। 11 दिन पहले करंट लगने से हुई थी महिला की मौत। छपरा के गरखा में महिला से पैसे छीनकर भाग रहे एक उचक्के की पिटाई का वीडियो आया सामने। 20 अगस्त का बताया जा रहा वीडियो। हाजीपुर में बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े एक शख्स को मारी गोली। घायल शख्स इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। हत्या में शामिल मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर थाने के बाहर बैठे पीड़ित परिवार। महिला पुलिस ने की बदसलूकी। गोपालगंज के कटैया में पुलिस के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। सड़क जाम कर घंटों किया हंगामा। आरा रेलवे स्टेशन पर जीआरपी की 2 महिला सिपाहियों ने शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। डॉन सिकंदराबाद एक्सप्रेस से 27 कैन बियर लेकर उतर रहा था युवक। भागलपुर के जेएलएनएमसीएच के कोरोना जांच के लिए गया आरटी-पीसीआर मशीन 3 दिन में ही खराब। मशीन की मरम्मती में जुटे कोलकाता से आए इंजीनियर। पर्यटन मंत्री कृष्ण कुमार ऋषि ने पूर्णिया के बनमनखी में 10 योजनाओं का किया शिलान्यास। 23 करोड़ की लागत से बनेगा सड़क और पुल। खगड़िया के दुबियाही गांव में महिला की गोली मारकर हत्या। वारदात के पीछे की वजहों का पता नहीं। छात्रों के मांगों को लेकर बिहार प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने गया टावर चौक के पास नीतीश कुमार का जलाया पुतला। पूर्णिया सदर अस्पताल के सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। सफाई कर्मियों ने की उचित मानदेय और वर्दी भत्ता की मांग। मधेपुरा बीएन मंडल विश्वविद्यालय अतिथि सहायक प्रधानाध्यापक संघ का 1 दिवसीय धरना। वेतन बढ़ोतरी समेत कई मांगों को लेकर दिया धरना। औरंगाबाद के अंचा में हुई गोलीबारी और मारपीट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की तेज। दोनों पक्षों के करीब 1 दर्जन लोग गिरफ्तार। जमुई के गिद्धौर प्रखंड के सत्यम को अब तक नहीं मिला आपदा प्रबंधन की ओर से मुआवजा राशि। 1 महीने पहले वज्रपात से हुई थी मां की मौत। छपरा में बाढ़ के कारण सड़कों का बड़ा नुकसान। गांव में आवागमन हुआ बाधित।
पटना के महात्मा गांधी सेतु पर लगा भीषण जाम, हजारों गाड़ियां सरकने पर मजबूर। सरायकेला के टोयो के पास एसबीआई के एटीएम से चोरी की कोशिश, सीसीटीवी फुटेज खंगालने में जुटी पुलिस। अररिया में बस दलालों के बीच मारपीट, सड़क पर रुपए की लेनदेन को लेकर हुआ विवाद। हजारीबाग में बच्चे की हत्या करने आए अपराधियों को ग्रामीणों ने पकड़ा, बच्चे ने बंदूक देखते ही मचाया शोर। मुंगेर में गंगा के जलस्तर में वृद्धि जारी, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। समस्तीपुर के 9 प्रखंडों में कम नहीं हो रहा बाढ़ का पानी, 18 पंचायतों में बाढ़ के पानी से हाहाकार। समस्तीपुर में बाढ़ पीड़ितों ने सड़क जाम कर किया हंगामा, जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। पटना पुलिस ने नोट दिखाकर ठगी करने वाले बड़े गिरोह का किया खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, 2.5 लाख रुपए नगद बरामद। गोपालगंज में दाखिल खारिज के नाम पर वसूली, थावे प्रखंड में घुसखोरी का वीडियो आया सामने। औरंगाबाद के गोह थाने में जैप प्रमुख पप्पू यादव समेत 10 लोगों पर प्राथमिकी, 19 अगस्त को लॉकडाउन का उल्लंघन कर रही थी जनसभा। लखीसराय पुलिस ने नक्सल गतिविधि में शामिल 2 युवकों को किया गिरफ्तार, दोनों के पास से 2 पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस बरामद। पश्चिम चंपारण में दुकानों को खोलने का समय 12 बजे से लेकर 4 बजे किए जाने के विरोध में गोलबंद होकर दुकानदारों ने काला बिल्ला लगाकर किया प्रदर्शन। सासाराम में एलपीजी गैस से भरा टैंकर पलटा, थोड़ी देर के लिए मौके पर देखी अफरा-तफरी। बेतिया में बर्थडे पार्टी की आड़ में सेक्स रैकेट का धंधा, रेस्टोरेंट में पुलिस की छापेमारी से मचा हड़कंप। बाढ़ में सौतेली मां ने प्रेमी के साथ मिलकर बेटे का दबाया गला, शव को गायब कर दर्ज कराया गुमशुदगी का मामला। मधेपुरा में डीएम ने मेडिकल कॉलेज का किया औचक निरीक्षण, कोरोना वार्ड में मरीजों से की बातचीत। मधेपुरा के बिहारीगंज में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, एक घर से 40 कार्टून शराब किया जब्त। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में एक छात्र ने अपने घर में लगाई फांसी, कॉलेज बंद होने से घर पर ही कर रहा था पढ़ाई, घर की आर्थिक स्थिति से परेशान था छात्र। बेतिया में शादी का झांसा देकर युवती के साथ शारीरिक शोषण, युवती ने थाने में की शिकायत दर्ज। छपरा के परसा में नामांकन में अवैध वसूली के खिलाफ छात्रों का हंगामा। औरंगाबाद के रफीगंज विधायक अशोक कुमार सिंह ने अपने क्षेत्र में कई सड़कों का किया शिलान्यास, जल्द ही पुल निर्माण का दिया भरोसा। छपरा में बाढ़ पीड़ितों के बीच रोटी बैंक के सदस्य ने किया राहत वितरण, अमनौर के मदादपुर पहुंचे रोटी बैंक के सदस्य। पटना में गंगा अब भी खतरे के निशान से ऊपर, गांधी घाट की सीढ़ियों पर पहुंचा पानी। दानापुर में भी उफान पर गंगा, दियारा के लोगों को सता रहा डर, अलर्ट मोड पर प्रशासन। गोपालगंज में सारद बांध की मरम्मती के दौरान टल गया बड़ा हादसा, तटबंध की मरम्मती में लगी बड़ी नाव नदी की तेज धार में डूब। गोपालगंज में सारद बांध की मरम्मती में लगे मजदूर की मौत, संवेदक पर ज्यादा काम करवाने का आरोप। भागलपुर में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, तेज हवा के साथ हो रही झमाझम बारिश। खगड़िया में खराब मौसम की वजह से गंगा में नाव परिचालन बंद, गंगा पार से शहर आए लोग फंसे। खगड़िया में बाढ़ पीड़ितों की बड़ी परेशानी, घरों में लोग मचान पर रहने को मजबूर। मुंगेर में गंगा नदी खतरे के निशान से बेहद करीब, दियारा के कई इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा। मुजफ्फरपुर के कुछ इलाकों में बाढ़ का पानी हो रहा कम, प्रशासनिक विफलता से लोगों में गुस्सा। शेखपुरा में करोड़ों की लागत से लगे सिंचाई का सामान बर्बाद, किसानों को नहीं मिल पा रहा राहत। बाढ़ प्रभावित इलाकों के कम्युनिटी किचन में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हो रहा पालन, खाना लेने के लिए लोगों की उमड़ रही भीड़। हरिताल का तीज व्रत आज, भद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है व्रत, महिलाओं ने अखंड सुहाग के लिए रखा व्रत। लॉकडाउन की वजह से इस बार तीज का त्योहार भी पड़ा फीका, पटना के बोरिंग रोड स्थित मंदिर के पुजारियों ने कहा इस बार घर में पूजा कर रही सुहागिन महिलाएं। पटना में एसटीईटी अभ्यर्थियों ने किया हंगामा, छात्र रिजल्ट जारी करने की कर रहे हैं मांग। नवादा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ चलाया अभियान, छापेमारी के दौरान शराब की 12 अवैध भट्टी जब्त। दानापुर में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही, करंट लगने से मां बेटी की मौत। औरंगाबाद में आपसी विवाद में हुई मारपीट और गोलीबारी में 7 लोग घायल, पुलिस ने मामले को कराया शांत। बेगूसराय के बकरी बाजार में बीडीओ और पुलिस पर फल विक्रेताओं ने किया हमला, बाल बाल बचे अपराधी। गया के कोतवाली में युवक की गोली मारकर हत्या, रेलवे लाइन पर फेंका युवक का शव। पटना सिटी के दीदारगंज में मिला अज्ञात युवक का शव, आसपास के इलाकों में फैली सनसनी।
बेतिया में न्यूज 18 की खबर का असर, महिला की पिटाई मामले में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार। बेतिया के नरकटियागंज में पुलिस की छापेमारी, 66 बोतल विदेशी शराब जब्त। लखीसराय से लापता सरकारी कर्मचारी अनिल कुमार शर्मा का अब तक नहीं मिला कोई सुराग, जांच के नाम पर पुलिस के हाथ खाली। सिवान के महाराजागंज में नहर में कूदकर एक शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश, ग्रामीणों ने बचाया। सिवान पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की 6 फोर व्हीलर के साथ 4 शातिर चोर गिरफ्तार। पटना में जगदेव पथ के पास बीएमपी 11 के हवलदार के घर पर फायरिंग, बाइकर्स गैंग पर लगा आरोप। सिवान के जीवी नगर में हथियार के बल पर लूट, 2 लोगों ने गनर और मोबाइल लूटर अपराधी फरार। पटना एम्स के पास सविता मेडिकल में ड्रग विभाग की छापेमारी, एमआरपी से ज्यादा रुपए लेने का आरोप। बेतिया नगर परिषद की ओर से शौचालय निर्माण का कार्य शुरू, करीब 30 लाख की लागत से बनाए जा रहे शौचालय। सिवान के महादेव में दवा कारोबारी के घर से 25 लाख की चोरी, 19 लाख रुपए कैश ले गए चोर। औरंगाबाद में मालगाड़ी की चपेट में आने से महिला की मौत, शव की अभी तक नहीं हो सकी है शिनाख्त। औरंगाबाद में शराब को लेकर हुई मारपीट में 6 लोग घायल, घायलों का सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। मुंगेर में रिक्शा चालक हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने उसके पास से 1 देसी कट्टा और 4 जिंदा कारतूस किया बरामद। सहरसा के इटहरी में सीओ के साथ मुखिया पति ने की मारपीट, पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। बिहार में शुक्रवार को मिले कोरोना के 2461 नए मामले, कुल आंकड़ा 1,17,000 के पार। के लोग इंटरमीडिएट में नामांकन की तारीख बढ़ने के बाद छात्रों की दिखी भारी भीड़। कोरोना महामारी बचाने के लिए जमुई जिले के एक गांव में धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन, गंगरा गांव स्थित काली मंदिर में 9 दिनों। कोरोना की वजह से राजगीर के मलमास मेले पर लगा ग्रहण, इस बार 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक मलमास मेला। दानापुर में कोरोना से बच्चे की मौत के बाद मिला मुआवजा, सरकार की तरफ से दिया गया 4 लाख का चेक। रोहतास के डेहरी ओनसोल में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या, कई इलाकों को घोषित किया गया कंटेनमेंट जोन। अररिया में प्रशासन की बड़ी लापरवाही उजागर, कोरोना काल में बसों में दिख रही ठठाठस भीड़, मुख्य दर्शक बना प्रशासन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से 2 सदस्यीय टीम ने किया एनएमसीएच का निरीक्षण, अस्पताल की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से हटाए गए 93 वार्ड अटेंडेंट ने किया हंगामा। मुहर्रम और गणेश चतुर्थी को लेकर गया में प्रशासनिक बैठक, अधिकारियों को डीएम ने दिए निर्देश। नवादा के सभी थानों में शांति समिति की बैठक का आयोजन, गणेश पूजा और मुहर्रम को लेकर बनी रणनीति। पितृपक्ष मेला स्थगित करने के विरोध में गया का पंडा समाज, सरकार से तर्पण और पिंडदान को चालू रखने की मांग। आरा के नवादा में जर्जर सड़क के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन, जर्जर गोडना रोड पर दीप प्रज्वलन कर और रंगोली बनाकर जताया विरोध। कचरा प्रबंधन को लेकर 2016 में सुर्खियां बटोर चुका नालंदा का भूई पंचायत बदहाल, 4 साल के भीतर टूट गई भवन की दीवारें। झारखंड में कोरोना के 517 नए मरीज मिलने के साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 26,938। लालू प्रसाद की फिलहाल नहीं होगी कोरोना जांच, संक्रमित जवानों का लालू से संपर्क नहीं। आरजेडी प्रमुख की सुरक्षा में तैनात नौजवान निकले हैं कोरोना पॉजिटिव। चतरा के एसपी ऋषभ झा कोरोना पॉजिटिव, एसपी ने खुद को किया होम क्वारंटीन। कोरोना संक्रमित स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की सेहत में हो रहा सुधार, रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती है बन्ना गुप्ता। रैपिड टेस्ट के तहत नगर निगम के सफाई कर्मियों की हुई कोरोना जांच, धनबाद पीएससी की टीम ने विशेष जांच कैंप लगाया। झारखंड चैंबर ने की 5 महीने से बंद मॉल्स को खोलने की मांग। कोरोना संकट के कारण मदरसा, मध्यमा, वोकेशनल और मैट्रिक इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा पर लगा ग्रहण। झारखंड में कोरोना को लेकर अलर्ट नहीं हो रहे लोग, डोरंडा बाजार में बिना मास्क घूमते दिखे लोग। धनबाद में जेएमएम के पुतला दहन कार्यक्रम में जमकर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, सरकार के आदेश का समर्थकों ने उड़ाया माखौल। सरायकेला सदर अस्पताल के मुख्य का बड़ा हिस्सा अचानक गिरा, घटना में नहीं हुई किसी की जानमाल की हानि। रांची टाटा हाईवे पर घंटों लगा महाजाम, तमाड़ के पास करीब 36 घंटे तक फंसी रही हजारों गाड़ियां। सिमडेगा में पुलिस के साथ मुठभेड़ में पहाड़ी चीता का एरिया कमांडर ढेर, 1 पुलिस घायल, पुलिस ने 3 उग्रवादियों को किया गिरफ्तार। 50 घंटे बाद भी बीजेपी नेता हत्याकांड में धनबाद पुलिस के हाथ खाली, सीसीटीवी में पूरी वारदात के कैद होने के बाद भी पुलिस नाकाम, हत्यारों की पहचान बताने पर इनाम की घोषणा।
केंद्र रत्न पुरस्कार की घोषणा। टाटा आर्चरी के कोच धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य अवार्ड। गोल्डन गर्ल दीपिका के पति को भी अर्जुन पुरस्कार। चतरा के पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष जमुना प्रसाद निकले नशा के सौदागर। बिहार के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह पर टला फैसला। झारखंड हाईकोर्ट अब 28 अगस्त को सुनाएगा फैसला। साहिबगंज में गंगा खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। सारंडा के गुआ में कारो नदी की धार में बही महिला का नहीं चला पता। बोकारो के हार्टिंग कॉलोनी में 16 साल के छात्र ने की खुदकुशी। घटना के कारण का पता नहीं। सरायकेला के गोविंदपुर की एक महिला की तबीयत बिगड़ने से मौत। डॉक्टरों ने हार्ट अटैक से जताई मौत की आशंका। गोड्डा में जनरेटर के पंखे में फंसने से 12 साल के लड़के की मौत। जमशेदपुर के गुलमुरी बाजार के पास शव के साथ लोगों ने साक्षी गुलमुरी सड़क को किया जाम। पुलिस की पिटाई से एक युवक की हुई है मौत। कोटी के नियरनपुर्ती हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बोकारो के दामोदर नदी में डूबे जेएमएम नेता अमित सोरेन के बेटे संदीप सोरेन की तलाश जारी। धनबाद में मुख्यमंत्री श्रमिक योजना के तहत रोजगार देने पर काम शुरू। निगम ने कामगारों की तैयारी किया डाटा। गिरिडीह के पहाड़पुर में 6 महीने पहले जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला। पहाड़पुर गांव के करीब 50 घरों में छाया अंधेरा। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में राजधानी रांची की रैंकिंग में सुधार। मेयर ने राजधानी वासियों को दी बधाई। चतरा में 2 किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। सदर थाना पुलिस ने देर रात सिकित गांव से किया गिरफ्तार। कोरोना काल में कारोबार ठप। गोड्डा में दूसरे राज्यों से लौटे मजदूर साइकिल पर बालू ढोकर अपनी आजीविका चला रहे। बारिश ने रोकी लौह नगरी की रफ्तार। निचले इलाकों में पानी भरने से घरों में कैद हुए लोग। बारिश ने खोली रिम्स में व्यवस्थाओं की पोल। बेड नहीं मिलने से रात भर सो नहीं सके मरीज। गढ़वा के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर में दान पेटी से चोरों ने किया हादसा। देश में कोरोना का कोहराम जारी। पिछले एक दिन में करीब 69,000 नए केस। 983 से ज्यादा मौतें। 24 घंटे में 979 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 11,119 केस की पुष्टि। मुंबई में कोरोना का कहर जारी। दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार के छोटे भाई असलम खान की कोरोना से मौत। एमपी में नहीं थम रहा कोरोना का रफ्तार। आंकड़ा पहुंचा 49,000 के पार। राजस्थान में गुरुवार को मिले कोरोना के 1,330 नए केस। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 6,128,000 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,76,510। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,56,000 के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,16,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 3,55,000 के पार। कर्नाटक में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,49,000 के पार। जम्मू कश्मीर में ठंड का मौसम शुरू होने से पहले पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की कोशिश में। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर अगले 36 से 40 महीनों में बनकर हो जाएगा तैयार। सुशांत केस की जांच करने मुंबई पहुंचे सीबीआई ने शुरू किया अपना काम। सीबीआई ने सुशांत के कुक नीरज से की पूछताछ। जांच के लिए सीबीआई की एसआईटी टीम तकनीक फॉरेंसिक और समन्वय इकाई से ले रही मदद। मुंबई पुलिस ने सीबीआई को सौंपे सभी दस्तावेज। बांद्रा के डीसीपी ने सीबीआई से की मुलाकात। रिया सुशांत रिश्ते में बड़ा खुलासा। रिया ने खुद तोड़ा था सुशांत संग रिश्ता। रिया और महेश भट्ट के बीच के व्हाट्सएप चैट आए सामने। खुल सकते हैं कई राज। 8 जून को सुशांत का घर छोड़ने के बाद रिया ने महेश भट्ट को मैसेज कर लिखा था, आयशा आगे बढ़ गई है सर। ओडिशा से हाथियों के झुंड के सामने आई एक अच्छी तस्वीर। करीब 40 हाथियों के झुंड ने NH-55 को किया क्रॉस। पूर्णिया के चंपारण नगर ओपी के चौकीदार ने एसआई और ओपी प्रभारी रंजीत कुमार ने की मारपीट। पूर्णिया के बरसौनी के पास ओवरलोड ट्रक बाइक पर पलटा। हादसे में एक बाइक सवार की मौत। समस्तीपुर के मुसरी घरारी पुलिस ने लूट मामले में 2 को किया गिरफ्तार। वैशाली के सहदई में चप्पल जूता की फैक्ट्री में लगी आग। करीब 5 लाख की संपत्ति जलकर खाक। सिवान में कानून से बेखौफ बदमाशों की करतूत। कई दुकानों में लगाई आग। गढ़वा के सोन नदी के तेज बहाव में डूबने से कमदरबा गांव निवासी गंगा चौधरी की मौत।
छपरा के जलालपुर प्रखंड के माधवपुर पंचायत के सैकड़ों किसानों की फसल बाढ़ में बर्बाद। दरभंगा के 200 से ज्यादा पंचायत बाढ़ की चपेट में, लोगों की बढ़ी परेशानी। जमुई में बगैर सैंपल दिए कोरोना जांच रिपोर्ट भेजने का मामला आया सामने। भागलपुर सिविल कोर्ट परिसर में स्वास्थ्य विभाग की ओर से किया गया कोरोना जांच। भागलपुर में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। बेगूसराय में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत। मोकामा जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त कार्रवाई कर तस्करों के चंगुल से छुड़ाए 7 बच्चों को। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े दुग्ध समिति के सचिव से की छिनतई। पटना सिटी के मिनी बाजार जल्ला रोड में तालाब में डूबने से युवक का शव बरामद। बांका नगर परिषद के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए संतोष सिंह। अररिया में फारबिसगंज नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद के लिए कृष्णदेव भगत निर्विरोध निर्वाचित। कटिहार नगर निगम से जुड़े महापौर और उप महापौर के लिए उपचुनाव खत्म। धनबाद नगर निगम में कोरोना काल में भी नहीं थम रहा सफाई कर्मियों का विवाद। धनबाद के सिरा में प्राइवेट लिमिटेड के यूनाइटेड में काम के दौरान गिरने से 2 मजदूरों की मौत। गंगा में पिछले 2 महीनों से मालवाहक जहाज बंद। गुमला में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, बारिश से किसानों में खुशी। गिरिडीह सीसीएल में कबीरबाद माइंस में सीटीओ के अभाव में पिछले 2 साल से उत्पादन ठप। पश्चिम सिंहभूम में सरकारी राशि में बंदरबाट का खेल, आरटीआई से हुआ खुलासा। गुमला के घाघरा में नेतरहाट जाने वाली सड़क पर टूटा डायवर्सन। जमशेदपुर में NH-33 स्थित कल्याण नगर में घुसा बारिश का पानी। गोड्डा के बंधन बैंक में बीती रात चोरी की कोशिश। सरकार और प्रशासन पर लौट रहा पत्थलगड़ी समर्थकों का विश्वास। गुमला के जारी प्रखंड में जंगली हाथियों से खौफजदा लोग। गोड्डा के 20 लोग दबंगों की भय से मोहरमा थाने में रहने को मजबूर। खूंटी के अड़की में एक ट्रक बेकाबू होकर पलटा, बाल बाल बचा ड्राइवर। पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाली NH 114 ये जर्जर। सारंडा के कारो नदी की धार में बही महिला का नहीं चला पता। चतरा के कुंदा प्रखंड में धनबाद सांसद और विधायक का पुतला दहन। गिरिडीह के गांव में JBLN द्वारा पावर ग्रिड का निर्माण। बोकारो के नया मोड़ से मराफारी जाने वाली सड़क बदहाल। लातेहार में NH 39 की हालत बदतर, कई जगहों पर सड़क जर्जर। हजारीबाग में उत्तरी छोटा नागपुर का एकलौता राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय बंद होने के कगार पर। निजीकरण के खिलाफ चतरा में बिजली कर्मियों ने किया प्रदर्शन। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के सभी अंगीभूत कॉलेजों में इंटर की पढ़ाई बंद। साहिबगंज में सुदर गांव में मिलेगी सोलर लाइट की से बिजली, पहाड़िया गांव सोलर लाइट से होंगे रोशन। गिरिडीह बनेगा राज्य की पहली सोलर सिटी, जरेजा से तैयार किया DPR। सिमडेगा में लगे 2 पावर ट्रांसफार्मर में से एक खराब, बिजली आपूर्ति हो रही सकती है बाधित। और न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।